डेटा कम्युनिकेशंस डेटा कम्युनिकेशंस क्या होती हैं? कम्युनिकेशन मीन के जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में कांटेक्ट करके आपस में कनेक्ट होके कुछ चीज शेयर करते हैं, उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है? इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं, जैसे हम अभी आपस में पढ़ रहे हैं लेकिन हम कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, तो इसमें कुछ चीजें आती है कि हम किसके बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जो है किसी या ये नहीं कि सिर्फ कम्युनिकेशन, इससे ये नहीं कहते कि आप मैसेज सेंड किए जा रहे हो और अगला बंदा जो है, जिसको कर रहे हो, रिसीवर है, वो जो है वो आपके पास अवेलेबल नहीं, उसके साथ आपका कोई आप कनेक्ट ही नहीं उसके साथ, वो कम्युनिकेशन नहीं होती। वो वैसे जो है वो आप कहते हैं ना, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, मसला आ रहा है नेटवर्क का। यानी ये सारी चीजें इसके अंदर जो है आती हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स भी हम देखेंगे क्या होता है। डेटा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो ट्रांसफर करता है डाटा इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली क्या क्या मतलब होता है? यानी फिजिकली नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली, यानी जो है सिग्नल्स को यूज करके, नेटवर्क को यूज करके इसमें होता है। यानी बिजली के थ्रू भी हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू। डेटा कैन बी ट्रांसफर बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। मीडियम यानी कोई ना कोई जरिया होगा जिसका, जो फिजिकल मीडियम हो सकता है, या मॉडर्न हो सकता है, या वायरलेस मीडियम हो सकता है। Basic components of data communication are as follows: message, a receiver, encoder and decoder, sender, medium and communication channel। इसमें सबसे पहले ये है कि मैसेज क्या होता है। मैसेज क्या होता है? मैसेज इज द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। इसमें डाटा होता है या इंफॉर्मेशन होती है जो जिसने कम्युनिकेट होना होता है। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। यानी इन सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकती है या अलग अलग से भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, या पिक्चर की फॉर्म में, साउंड आइडियो जिसे हम वॉइस मैसेज भी बोलते हैं, वीडियो की फॉर्म में, या इन सबका मिक्सचर भी हो सकता है। तो अब मैसेज में ये आ गया। सेंडर क्या होता है? सेंडर इज द डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेज। इट इज आल्सो कॉल्ड सोर्स द ट्रांसमीटर। नॉर्मली कंप्यूटर इज द यूज एज सेंडर इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो है ये सेंडर के तौर पे यूज होता है। इसे हम सोर्स भी बोलते हैं और ट्रांसमीटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपको ट्रांसमिट कर रहा होता है, और सोर्स इन जरिया एक सोर्स होती है, एक डेस्टिनेशन होती है। सोर्स यानी कहाँ से शुरू होगा, डेस्टिनेशन कहाँ तक जाएगा, ये होता है। रिसीवर में क्या आता है? रिसीवर इज द डिवाइस, एक डिवाइस ही होती है डेट रिसीव द मैसेज। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंक, इसे सिंक भी कहते हैं। सिंक का मतलब जैसे हम डूबना भी कहते हैं। द रिसीवर कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर एंड एनी अदर कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस। इसके जो कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकते हैं, कोई कंप्यूटर के रिलेटेड कोई डिवाइस हो सकती है, मोबाइल भी हो सकता है वगैरह, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है। डिजिटल कैमरा भी इसमें आ सकता है। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज। यानी कैपेबल का मतलब होता है, कैपेबल यानी कैपेबल, यानी वो जो है सलाहियत रखता हो मैसेज एक्सेप्ट करने की। यानी अगर आप मीन्स के एक आपके पास बटन वाला मोबाइल है और आपके पास एक कंप्यूटर है, तो आप जो है एक बटन वाली ये नोकिया का मोबाइल है, उसके अंदर कोई पिक्चर है, वो जो है, यानी अगर वो मोबाइल पिक्चर कैप्चर करने की सलाहियत ही नहीं रखता, तो फिर वो जो है कंप्यूटर उसे मैसेज कैसे सेंड कर सकता है? मीन्स के कंप्यूटर उसके थ्रू डाटा केबल के साथ लगा के भी उसके अंदर पिक्चर को कैसे सेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है, कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो जो है उसको रिसीव करे। इसलिए ये जरूरी है कि वो कैपेबल हो रिसीव करने के लिए। मीन्स के अगर हम इसकी मिसाल इस तरह से लें कि मैसेज सेंडर रिसीवर, तो मैसेज इसमें हो गया कि सेंडर मैं होगी, रिसीवर आप लोग हो गए। अगर मैंने यहाँ जो है आपके साथ कांटेक्ट करना है, यानी कोई मैंने मैसेज देना है, तो मैसेज देने के लिए मेरे पास कंप्यूटर का होना जरूरी है, सेंडर यानी मैं। तो अब रिसीवर है, तो आपके लिए जरूरी है कि अगर व्हाट्सएप के थ्रू आपके साथ कांटेक्ट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास भी व्हाट्सएप हो। यानी अगर मैं मैसेज सेंड कर ही नहीं सकती अगर आपके पास वो व्हाट्सएप नहीं बना हुआ। आपको पता है वो आ जाता है, अगर नंबर सेव भी करें तो जो शो हो जाता है कि इसके ऊपर जो है व्हाट्सएप नहीं बना हुआ, इनवाइट करो इसे। तो ये चीज होती है कि कैपेबिलिटी के अंदर ये सारी आती है। मीडियम क्या होता है? मीडियम जो है जरिया जिसे बोलते हैं कि जो एक सेंडर
रिसीवर को कोई मैसेज सेंड करेगा तो किस मीडियम के थ्रू करेगा। जैसे हम मीडियम व्हाट्सएप को कह रहे हैं कि व्हाट्सएप का मीडिया होगा, सोर्स होगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पे मीडियम क्या होता है? मीडियम इज द पार्ट दैट कनेक्ट्स द सेंडर एंड द रिसीवर, जो रिसीवर और सेंडर को आपस में कनेक्ट करता है। इट इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा, डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। The transmission medium can be a physical cable or wireless medium। हमारे पास जो है वो मीडियम क्या होगा? अगर हम आपके पास ये व्हाट्सएप है, मेरे पास भी व्हाट्सएप है, आपके पास, मेरे पास सोर्स है, आपके पास भी वो रिसीवर है, कंप्यूटर है या उसके रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड कोई डिवाइस है। लेकिन मसला ये है कि अगर आपके पास वो चीजें बनी हुई हैं लेकिन आपके पास वो नेटवर्क नहीं है, मीडियम नहीं है जिसके थ्रू हम कनेक्ट होंगे। यानी अगर आपके पास नेटवर्क है लेकिन मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मीन्स के फिजिकल केबल या वायरलेस मीडिया, फिजिकल केबल, इन केबल के थ्रू आपको पता है ईवो लगती है लैपटॉप के साथ, कुछ डिवाइसेस के साथ जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करती है। और वायरलेस मीडिया वाईफाई आ जाती है इसके अंदर, ये सेटेलाइट के थ्रू या फोन लाइंस के थ्रू इसमें आ जाता है। तो ये अगर ये नहीं होगा तो आप आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, यानी कनेक्शन जरूरी है। इट इज आल्सो कार्ड कम्युनिकेशन चैनल, इसे कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। तो ये चार चीजें ज्यादा जरूरी हैं। अब जो है मतलब इन चार से आप मैसेज सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी करते हो। लेकिन अब एक चीज और इसमें आता है कि जब आप सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, इस चीज की जो है इंश्योरिटी करना कि वो चीज सिक्योर है। यानी आपको पता है कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है। कॉन्फिडेंशियल का क्या मतलब होता है? आपने लफ्ज सुना भी होगा कॉन्फिडेंशियल, कि वो होता क्या है? वो ये होता है कॉन्फिडेंशियल कि डाटा जो है वो सिक्योर है, आपके और मेरे बीच में, उनके दरमियान है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं तो मतलब हमारा एक रूल है एकेडमी का, या फिर वैसे कुछ चीज जो है बाहर नहीं जानी चाहिए, जो चीजें हम कर रहे हैं वो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरह से मतलब रूल्स बने होते हैं ना। तो अब ये क्या है कि आप, मेरा और आपके साथ जो भी मैसेज हम सेंड और रिसीव कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, यानी वो सिक्योर है। तो इसमें इनकोडर और डिकोडर यूज होता है। जैसे आप मैसेज व्हाट्सएप पे करते हो तो वहां पे भी आपको इंक्रिप्टेड का एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होता है, मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्शन, लर्न मोर, इससे तो कुछ लिखा होता है ना। तो वो जो चीज होती है वो क्या होती है? इनकोडर और डिकोडर में आती है। अब इनकोडर डिकोडर क्या मतलब होता है? Encoder is a device that converts digital signals in a form that can pass through a transmission medium। यानी एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिजिटल सिग्नल को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करती है कि जो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू पास कर सके, यानी वो ट्रांसमिट होकर रिसीवर के पास जा सके। डिकोडर क्या करती है? इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द डिकोड इनकोडिंग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म। डिकोडर आपके इनकोडिंग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने, हमने इंक्रिप्शन का देखा था कि इन केस यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ ओके, ठीक है, तो वो उसे जो है किसी और फॉर्म में कर देगा, ये डिजिटल सिग्नल में करेगा। मतलब डिजिटल डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं कि जो है इस तरह इस फॉर्म में जाएगा डाटा, 0 1 0 1, इस तरह से हो जाएगा डाटा। तो ये मतलब आपने भेजा इस फॉर्म में है लेकिन सेंड जो है वो इस फॉर्म में होगा। ये डिजिटल सिग्नल इस फॉर्म में होते हैं। फिर जो है डिकोडर क्या करेगा कि ये डिजिटल सिग्नल को दोबारा से जो ओरिजिनल फॉर्म है इनकोडेड सिग्नल को ये इस फॉर्म में कर देगा। इसको इस वाले को जो है हम क्या बोलेंगे? इनकोडेड। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम? डिकोडेड। तो इस तरह से इसके अंदर होता है। द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज, यानी जो रिसीवर होता है वो अंडरस्टैंड कर सकता है जो डिजिटल फॉर्म में डाटा होता है। यानी इस तरह से। लेकिन सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट इनकोडर एंड डिकोडर। मीन्स के जो है अगर डिजिटल फॉर्म में ही डाटा जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, जब आपने शेयर करना हो तो अगर आप ऐसे ही सेंड कर देंगे तो उसमें सिक्योरिटी नहीं होती, और वैसे भी इस तरह मैसेज नहीं जाता। आपने वैसे मॉडल में भी देखा होगा कि आपका डाटा जो होता है वो ट्रांसमिशन से पहले जो है पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड होता है। यानी अगर 0 1 0 1 है ना, तो अगर वो कोई ट्रांसमिशन टूल नेटवर्क लेयर यूज कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है आपका जो डाटा है ना, ये
तो उसको डिवाइड कर देता है, यानी आधे जो है 0 1 0 1 पहले जाएगा, 0 1 ये 0 1 0 1 बाद में जाएगा। तो इस तरह से वो ट्रांसमिशन होती है। तो इनकोडर और डिकोडर के बगैर जो है डाटा आपका कभी भी सेंड नहीं होता ना, मतलब सक्सेसफुली सेंड और रिसीव नहीं होता। अगर जाएगा तो वो मैसेज जो है आपका सक्सेसफुली नहीं होता। तो ये चीजें इसके अंदर आती हैं कि मतलब ये चीजें, ये 5 चीजें हैं। अगर ये 5 चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही हैं तो फिर आपके लिए अगले पूरा चैप्टर जो है वो बहुत इजी रहेगा। अब इसमें सिग्नल्स की बात हुई है तो अब सिग्नल्स को देखा जाएगा। इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता सारा चीज इसमें बताएंगे कि इसमें किस तरह से इनकोड कैसे होता है, फिर डिकोड कैसे होता है, मैसेज क्या है, सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है। इसके ऊपर लहदा लहदा बात की जाएगी। मोस्टली आपकी मीडियम के ऊपर बात की जाएगी और इनकोड और डिकोडर के ऊपर बात की जाएगी। तो उसमें जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आप बना रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर क्वेश्चन आ रहा है तो डायग्राम तो आपने मस्ट बनानी है। सेंडर है एक कंप्यूटर, एक रिसीवर कंप्यूटर है, बीच में मीडियम है। मीडियम में जो है आपका, जिसे हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं, ये वायरलेस भी हो सकता है और केबल, फिजिकल केबल भी हो सकती है। और मैसेज इसके ऊपर जो है वो ट्रांसफर होता है। और मैसेज जो है आपका डिजिटल फॉर्म जो है उसको सिग्नल को फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि वो समझा जा सके। यानी कंप्यूटर जो है वो डिजिटल जो लैंग्वेज होती है या जिसे डिजिटल सिग्नल होता है सिर्फ उसको समझता है और किसी को नहीं समझता। जिस फॉर्म में सेंड होता है कि वो चैनल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये इनकोडर और डिकोडर में मजीद चीजें आती हैं कि किस तरह से इनकोड किया जाता है फिर डिकोड किया जाता है। इनकोडिंग और डिकोडिंग बहुत चीज जो है ना आपकी मजेदार बन जाती है जब आप उसकी उसकी लॉजिक समझ में आ जाती है कि हाँ ये मैसेज कैसे इसको कन्वर्ट कैसे किया जा रहा है। तो ये सारा इसमें है कि बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है ये। कि चीजें आपको बहुत आसान लग रही हैं और इसे बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन फिर उनकी जो मिस्टेक निकल आती हैं ये स्पेलिंग मिस्टेक, उस वजह से थोड़े इनके नंबर कट जाते हैं। लेकिन ये खुले फुल फ्री के जो है ये 8 नंबर आ जाते हैं। तो इसलिए अच्छे से इसको आप इसे समझिए, इसकी लॉजिक क्या है।